कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी. Affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect, and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर. भ्राता परिवार: राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन. बेटी दामाद: नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी. भ्राता परिवार: नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा. श्री घीसा लाल जैन, झांझरी. एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन, झांझरी. श्री राजेश जैन, झांझरी. अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन, झांझरी. अनुष्का जैन, झांझरी. ऐश्वर्या जैन, झांझरी. श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान. स्वर्गीय श्री जानकी लाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती सोहिनी देवी बाकलीवाल की पुण्य स्मृति में श्री मुकेश जैन, सीमा जैन, वैभव जैन, आयुषी जैन, सिद्धार्थ जैन. फर्म सिमायरा फैशन, रिंग रोड, सूरत. परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना युग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर से 108 प्रमाण सागर जी महाराज की. बोलिए परम पूज्य मुनिवर से 108 अर्ह सागर जी महाराज की. सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान. बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर के इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से निश्चित ही आने वाले समय में युग युगांतर तक जनशासन की पताका लहराएगी. पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो मात्र जैनत्व के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक सौगात लेकर आई है, जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के सम्यक का कारण बनने वाला है गुणायतन, न जाने कितने लोगों के दिशा का बोधक बनेगा गुणायतन. मैं निवेदन करूंगा जो आज तक नहीं जुड़े हैं गुणायतन से, वो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही से पुण्य का अर्जन कीजिए. गुणायतन से जुड़िए. निम्न नंबर जो चल रहे हैं जनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, उन नंबरों में संपर्क कीजिए. जानिए गुणायतन से जुड़ी ही निर्माणकारी योजनाएं और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही से पुण्य का अर्जन कीजिए. बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से इसी परिसर में, गुणायतन परिसर में शानधारा संपन्न होती है. यदि आप चाहते हैं आपके वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिवस के अवसर पर यहां शानधारा संपन्न हो, तो आप निम्न नंबरों में अपना नाम हमें प्रेषित कर सकते हैं. बंधुओं, प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़कर के अपने सौभाग्य को जागृत कर रहे हैं. आइए उसी कड़ी में हम आपको जोड़ते हैं जिन श्रावक शिष्यों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को संबद्ध किया है. ऐसे श्रावक शिष्यों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं. जिनके नामों की उद्घोषणा करूं वो आए और उनका सम्मान पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें. साथ ही वो हमारे गुणायतन से आज वो सम्मानित होंगे. गुणायतन परिवार उनका हृदय से स्वागत करता है. सर्वप्रथम सूत्रधार सदस्य, आइए सर्वप्रथम सूत्रधार सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं ऐसे श्रावक श्रेष्ठी श्रीमती शशि प्रभा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय विजय कुमार जैन, श्री नीरज जैन, अभिलाषा जी, काव्या, नव्या जैन, सागर से एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत हमारे बीच उपस्थित हैं. आइए मैं निवेदन करूंगा गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा पवन जी गोधा दिल्ली और विजय जी चांदी वाले विजय जी चांदी वाले हमारे बीच उपस्थित हैं. वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें. श्रीमती शशि प्रभा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय विजय कुमार जैन, नीरज जी, अभिलाषा जी, काव्या, नव्या जैन, सागर मध्य प्रदेश से जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए. और मैं शीघ्र अतिशीघ्र सम्मान की कड़ी लूंगा. श्रीमती मालती सराफ जी, महेंद्र सराफ, मनोज विशाल, डॉक्टर सेजल, वर्षिता, अंश, अनुष, आदिश, सरोज, वीणा, संध्या सराफ, आ जाइए सम्मान के लिए सपरिवार. आइए और आ जाए ललितपुर से हमारे बीच में श्रीमती मालती सराफ, श्री महेंद्र सराफ, मनोज विशाल, डॉक्टर सेजल, वर्षिता, अंश, अनुष, आदिश, सरोज, वीणा, संध्या सराफ, ललितपुर साफ परिवार.
जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत होना चाहिए। हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए, और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुभाष जी जैन, सीएफओ गुणायतन, सीईओ गुणायतन, और सुनील जैन जी, सीएफओ गुणायतन। वो आए और शीघ्रता से इस सम्मान की कड़ी को पूर्ण करेंगे। इसी कड़ी में जुड़े हैं एडवोकेट प्रमोद कुमार जैन, नोटरी श्रीमती सपना जैन, सिद्धांत जैन, विनोद जैन, अशोक नगर से। वो भी आए, सूत्रधार सदस्यता इन्होंने प्राप्त की है। और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री राजेश जी सेठी और सोनू जैन जी, फिरोजाबाद से हमारे बीच उपस्थित हैं। वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों के सम्मान के लिए। अजय, और साथ ही शकुन दीदी हमारी, वो भी आएंगे, सम्मान की कड़ी में अपना योगदान देंगी। श्री एडवोकेट प्रमोद कुमार जी, नोटरी श्रीमती सपना, सिद्धांत, विनोद जैन जी उपस्थित हैं अशोकनगर से। इनका सम्मान हो रहा है। इसी कड़ी में सूत्रधार सदस्यता प्राप्त की है वीरेंद्र जैन, सौरभ जैन, साकेत जैन, सिद्धार्थ जैन, सागर मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। निवेदन करूंगा वो आए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके, और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री मुकेश जी पाटौदी साहब और वीरेंद्र जी छावड़ा कोडरमा से। वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। सागर से वीरेंद्र, सौरभ जैन, साकेत जैन, सिद्धार्थ जैन, सा परिवार। इसी कड़ी में निर्माण मित्र से जिन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है श्रीमती अरुणा जैन, शिखर चंद जैन, एडवोकेट डॉक्टर सिद्धांत विजयवर्धन, अनीता राजवर्धन जैन, झांसी मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सीए संजीव जी सेठी गया और संजय बिलाला जी बड़नगर से। वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करेंगे जो निर्माण मित्र से सूत्रधार बने हैं। शीघ्रता से आए। इसी कड़ी में श्रीमती शारदा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री नंदन कुमार जैन, बाजा परिवार, संजय जैन, जबलपुर से। इन्होंने भी आज सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है। और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा पंकज मोदी ललितपुर से, और साथ ही अशोक जी सिंघई, वो सम्मान करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं अरुणा जैन, शेखर चंद जी एडवोकेट, सिद्धांत राजवर्धन, अनीता राजवर्धन का सम्मान हो रहा है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। जी, हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती शारदा देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय नंदन कुमार जैन, बाजा परिवार। आए संजय जैन जी, और इनके सम्मान के लिए पंकज मोदी ललितपुर से और अशोक सिंघई जी हमारे बीच में विदिशा से, खुरई से हमारे बीच में हैं और सम्मान करेंगे। अगला मैं नाम घोषणा कर रहा हूं। निर्माण शास्त्र से सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है श्रीमती मीना जैन, पीयूष जैन, प्रिया, प्रिंस, नेहा जैन, जयपुर से। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। आइए, शीघ्रता से आए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा अजित जी तोतुका, हमारे बीच उपस्थित हैं, और फूलचंद जी छावड़ा, वो भी आए और इस सम्मान की कड़ी में अपना योगदान देंगे। आइए, शीघ्रता से। इसी कड़ी में सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है राजीव जैन, श्रीमती चंदा जैन, श्री रोहित जैन, श्रीमती निकिता जी, समर्थ जैन, विमर्थ जैन, सिवनी मध्य प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत है। आइए, सा परिवार, आइए सा परिवार। और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री, और साथ ही शकुन दीदी सागर, वो आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करेंगे। और सुनील जी बिलाला, वो भी आए। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। अब अगले राजीव जैन, श्रीमती चंदा जैन, रोहित जी, श्रीमती निकिता जी, समर्थ विमर्थ, सिवनी मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं। इनका सम्मान कर रही हैं श्रीमती लता जी गंगवाल, शकुन दीदी और संजय जी बिलाला साहब। आए सुनील जी बिलाला। आइए, इसी कड़ी में सूत्रधार बने हैं अनिल कुमार जैन, श्री नीलेश कुमार जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। हमारे बीच उपस्थित हैं आप हैं। और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मुकेश जी पाटौदी साहब और वीरेंद्र जी छावड़ा कोडरमा से। आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। अनिल कुमार जी, नीलेश कुमार जी जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश से उपस्थित हो, शीघ्रता से आए। दिल्ली से श्री राजेंद्र कुमार, प्रियंकर जैन, श्रीमती शशि जैन, गीतिका जैन, सा परिवार।
इन्होंने भी आज सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए हमारे बीच में जबलपुर से जी अनिल कुमार जी, नीलेश कुमार जी जैन साहब परिवार। आइए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। इसी कड़ी में बुलाऊंगा राजेंद्र कुमार प्रियंकर जैन, श्रीमती शशि जैन, गीतिका जी दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से हमारे बीच सूत्रधार सदस्यता प्राप्त की है। आए और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाऊंगा सीए संजीव सेठी गया और संजय पवन जी गोधा दिल्ली से। आए और सम्मान करें राजेंद्र प्रियंकर जैन, श्रीमती शशि गीतिका जी साहब परिवार। जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए आपकी, एक बार जोरदार पुनः स्वागत कीजिए। और साथ ही सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है महेंद्र कुमार सुनीता जैन गिरधरवाल साहब परिवार। आए और शीघ्रता से आए और इनके सम्मान के लिए पंकज मोदी जी ललितपुर से और अशोक जी सिंघई खुरई से हमारे बीच हैं, वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। आइए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब जिन्होंने संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़कर के अपना सौभाग्य जागृत किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा। वाला सिवनी वाला घाट से हमारे बीच में श्री आलोक जैन मॉडल, अविनाश मॉडल, सौरभ जैन, पायल जैन, माया जैन, वेदांश जैन, अन्नति जैन, वाला सिवनी वाला घाट। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत होना चाहिए, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आज संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध हुए हैं गुणायतन से, और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा पवन जी गोधा साहब दिल्ली से और विजय जी चांदी वाले। आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें जो आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ करके इन्होंने अपना गौरव बढ़ाया है और गुणायतन से विशेष तौर पर जुड़े हैं। आइए सम्मान हो रहा है, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। हाँ, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। और संस्थापक सदस्य के रूप में एक और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी जी आलोक जी का सम्मान करें, वारा सिवनी वाला घाट से हैं। अशोक जैन मॉडल, अविनाश मॉडल, सौरभ जैन, पायल जैन, माया जैन, वेदांश जैन, अन्नति जैन, वारा सिवनी वाला घाट से सम्मान हो रहा है। आपकी करतल ध्वनि की आवाज आने चाहिए, पुण्य की अनुमोदना। साथ ही एक सूत्रधार में करा रहा हूं, उसके बाद एक और संस्थापक सदस्य बड़े विशेष नाम के साथ बुलाऊंगा। हमारे बीच में सूत्रधार सदस्य गुणायतन सूत्रधार वचखेड़ा से, वचखेड़ा भीलवाड़ा से धनराज जी जैन, श्रीमती मंजू जी जैन साहब परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए निवेदन करूंगा गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और इनके सम्मान के लिए सुनील जी बिनाला, संजय जी सेठी आ जाएं। हाँ, जिनराज जी, मंजू जी जैन साहब परिवार बचखेड़ा भीलवाड़ा से हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए साहब परिवार गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें, आशीष प्राप्त करें और इनका सम्मान सम्मत हो। और साथ ही आज संस्थापक सदस्य के रूप में राजधानी दिल्ली से जिन्होंने विशेष रूप से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री जितेंद्र नीतू जी नरपत्या, सनी शुभम श्लोक जैन नरपत्या। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। आइए और इनके सम्मान के लिए पुनः बुलाना चाहूंगा पवन जी गोदा साहब दिल्ली से और साथ ही विजय जी चांदी वाले। आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। जितेंद्र नीतू जैन नरपत्या, सनी शुभम श्लोक जैन नरपत्या साहब परिवार। जिनेन्द्र, हाँ, श्री जिनेन्द्र नीतू जी नरपत्या, सनी शुभम श्लोक जैन नरपत्या साहब परिवार। आइए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और इनका सम्मान हो रहा है। आपकी तालियों की आवाज पुण्य की अनुमोदना में होना चाहिए। आप भी बंधो इस प्रकार से जुड़ सकते हैं गुणायतन से और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही से पुण्य का अर्जन कीजिए। शेष जो आज जुड़े हैं निर्माण मित्र की सदस्यता जिन्होंने प्राप्त की है, श्रीमती शांता जैन, श्री अतुल आदित्य महावीर जैन सोनीपत से निर्माण निधि के सदस्य के रूप में जुड़े हैं, श्री जय कुमार जैन, श्रीमती लाड़ देवी सेठी कोटरी भीलवाड़ा से। निर्माण सारथी में दो सम्मान, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय जिनेन्द्र कुमार जैन, प्रदीप जैन, प्रमोद जैन जी साहब परिवार दिल्ली से हमारे बीच निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं। आइए निवेदन करूंगा गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें, आशीष प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा सुभाष जी जैन
सीईओ गुणायतन और सुनील जी सीएफओ गुणायतन आए और इनका सम्मान करें। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। और साथ ही निर्माण सारथी एक और महेंद्र कुमार रविंद्र दोषी, सुशीलाबाई दोषी, बसीरबाग हैदराबाद से हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आए और उनके सम्मान के लिए ही मैं सुनील जी और बुलाना चाहूंगा लता जी गंगवाल और गुणायतन मंत्री और शकुन दीदी सागर से हमारे बीच उपस्थित हैं। वो महेंद्र कुमार रविंद्र दोषी, सुशीलाबाई दोषी, बसीरबाग हैदराबाद, इनका सम्मान करेंगे। हाँ, सबसे पहले सम्मान हो रहा है सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय जिनेन्द्र कुमार, प्रदीप जैन, प्रमोद जैन दिल्ली का। साहब परिवार को जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। शेष जो निर्माण सारथी बने हैं, आइए अब सम्मान करेंगे श्री महेंद्र कुमार रविंद्र दोषी, सुशीलाबाई दोषी, बसीरबाग हैदराबाद से। और सम्मान कर रहे हैं श्रीमती लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री और साथ ही शकुन दीदी सागर। शेष जो निर्माण सारथी की सदस्यता प्राप्त की है रीवा से श्रीमती नत्थीबाई जैन, प्रदीप कुमार जैन सह परिवार, टीकमगढ़ से श्री संजीव वैद, श्रीमती सविता वैद सह परिवार, श्रीमती शांति देवी बैनाड़ा धर्मपत्नी स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी बैनाड़ा साहब परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है दिल्ली से श्री निर्मल जैन, सुरेंद्र कुमार जैन सह परिवार, दिल्ली से रश्मि जैन धर्मपत्नी धनेश कुमार जैन सह परिवार, जबलपुर से श्रीमती प्रभा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रमोद कुमार जैन, बैंगलोर से श्रीमती किरण दे, प्रियंका, मनीष, रेणु, आलोक, सोनल, संजय, समर्थ, अक्षरा, संस्कार जैन, भोकरदान, जालना से पवन कुमार, रोहित कुमार वाकलीवाल, सतना मध्य प्रदेश से दयाचंद शास्त्री, श्रीमती सुमन लता जैन सतना सह परिवार। आइए सतना से हमारे बीच उपस्थित हैं पंडित दयाचंद जी शास्त्री, श्रीमती सुमन लता जैन आए और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा मुकेश जी पाटौदी साहब और संजय जी बिलाला आ जाएं और इनका सम्मान करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं शास्त्री जी। शेष निर्माण निधि सदस्य अलवर से और साथ ही और बंधुओं, जैसा कि पता है शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर में आगामी अष्टानिका में इस गुणायतन परिसर में होगा महाअनुष्ठान सिद्धों की आराधना। दो नाम और जो मंडल के रूप में जिन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, दो मंडल और आए हैं, श्री नथमल जी, संतोष कुमार, महेंद्र कुमार, कमलेश पांड्या, प्रवासी गुवाहाटी ईटानगर निवासी सुजानगढ़ से, इन्होंने भी एक मंडल की स्वीकृति प्रदान की। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। साथ ही जयपुर से श्री अजित शशि जी तोतुका सा परिवार, ट्रस्टी गुणायतन, इन्होंने भी एक मंडल का पुण्यार्जन प्राप्त किया। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। साथ ही जिन्होंने निर्माण दान में सहयोग प्रदान किया, संतोष कुमार जैन 20,000 रुपए, श्रीमती स्वर्णलता धर्मपत्नी सुनील जैन 11,000 रुपए, बजाज परिवार आगरा से, इन्होंने भी 11,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान करके अपने सौभाग्य को जागृत किया है। निर्माण मित्र श्रीमती शांता जैन, अतुल जैन, आदित्य महावीर जैन सोनीपत, निर्माण निधि जय कुमार, श्रीमती लाड़ देवी जैन कोठारी भीलवाड़ा से। जोरदार करतल ध्वनि से सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। आइए बंधुओं, बिना किसी विलंब के सीधे सीधे चलते हैं संकट समाधान की इस विशेष कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं। आगे के संचालन के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी। श्रीमती शशि जी तोतुका को मंच पर आवाज लगाऊंगा कि वे आए। और हम चल रहे हैं इसी क्रम में एक और निर्माण नायक के रूप में डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी भारेल की स्मृति में श्रीमती किरण भारेल नागपुर, पुत्र वधू पीयूष श्रीमी, पुत्री दामाद प्रियंका संवेग मोदी भोपाल और पोते रियांशी भारेल नागपुर, वे आए और हमारा सत्कार स्वीकार करें। सत्कार करने के लिए आदरणीय लता दीदी को और शकुन दीदी को आवाज लगा रहा हूं कि परिवार का सत्कार करने के इस बहुभाग को प्राप्त करें। इसके बाद मैं आदरणीय अजीत जी, शशि जी तोतुका को आवाज लगा रहा हूं, जिन्होंने आज अनंत अनंत सिद्धों के वंदना का सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, भाग्य प्राप्त किया है। अष्टानिका में एक मंडल के रूप में आपने पुण्य अनुष्ठान में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सत्कार करने के लिए आदरणीय सुनील भाई साहब, आदरणीय सुभाष भाई साहब को आवाज लगा रहा हूं कि आएंगे और अजीत जी, शशि जी तोतुका का सम्मान करेंगे। उसके बाद मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान जिनराज जी डालमिया, कोर्ट रोड, मंजू जी, आयुषी जी डालमिया जयपुर से हमारे बीच में है, दिल्ली से हमारे बीच में है, जो आज हमारे ट्रस्टी बनने के गौरव को प्राप्त किए हैं। मैं आवाज लगा रहा हूं श्री जिनराज जी और उनके सम्मान करने के लिए आदरणीय पवन जी गोधा
और विजय जी चांदी वालों को आवाज लगा रहा हूं कि वो आएंगे। और आज हमारे ट्रस्टी बने श्रीमान जिनराज जी डालमिया, मंजू जी आयुषी जी डालमिया के सत्कार को। और इसी क्रम में अशोक जी नरेंद्र जी जैन राणा प्रताप बाग दिल्ली वालों को आवाज लगा रहा हूं, जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ करके आज पुण्य के सौभाग्य को प्राप्त किया। आदरणीय पवन भैया जिनराज जी डालमिया परिवार का जोरदार तालियों के साथ। जिनराज जी के यहाँ कोई भी जयपुर में जब साधु आते हैं, दिल्ली में जब भी साधु आते हैं तो आहार दान का सौभाग्य इस परिवार को प्राप्त होता है। एक बार जोरदार 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 तालियों के साथ। इंदौर से श्री पीयूष जी प्रेमलता पहाड़िया ने 3 ग्राम स्वर्ण दान देने के लिए अपनी अंगूठी को दिया है। एक बार जोर सत्कार के साथ। जबलपुर से अक्षिता अर्चिता समकीत जी जैन परिवार ने 3.75 ग्राम स्वर्ण दान दिया है और उसमें तत्काल कान के वाले देकर के उन्हें सौभाग्य प्राप्त किया है। दिल्ली से अर्जुन नगर से श्रीमती कुसुम लता जी धनपति स्वर्गीय अनिल कुमार जी ने भी 2.5 ग्राम स्वर्ण दान देने करके सोने की अंगूठी देकर के सौभाग्य प्राप्त किया है। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान अनिल कुमार जी बड़जात्या कोलकाता, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक होने का गौरव प्राप्त करते हैं, प्रथम प्रश्न के लिए। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी सरिता जी बिलाला, मैं आवाज लगा रहा हूं। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रोहित जी अंकिता जी, जो हमारे संस्थापक सदस्य बने हैं, उनके परिवार से छोटा सा बच्चा समर्थ एक प्रश्न लेकर के आ रहा है। इसके बाद वो तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज जी, धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य करते समय जो उन कार्यों के लिए समय देना पड़ता है, उसकी वजह से मन में हमेशा भय रहता है, कहीं व्यापार का नुकसान होने का डर लगा रहता है, क्योंकि व्यापार में फिर पूरा समय नहीं दे पाते हैं। तो कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, बात ऐसी है, व्यापार में ध्यान देना प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन धार्मिक और सामाजिक कार्य पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। जब तक धार्मिक और सामाजिक कार्यों की गतिविधि चलते रहेगी तभी तक सब कुछ ठीक होगा। इसलिए धार्मिक सामाजिक गतिविधियों को हमें निरंतर गति देनी चाहिए, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए। अब रहा सवाल व्यापार के प्रभावित होने का, तो अपना सिस्टम इस तरीके का बना लीजिए कि व्यापार भी चलता रहे और हमारे काम भी चलते रहे। और जिन लोगों को व्यापार में बहुत व्यस्तता है, समय नहीं दे सकते हैं, तो जो धार्मिक सामाजिक कार्यों में अपना समय देते हैं उनके पीछे अपना हाथ रख देना चाहिए, काम हो जाए। श्रीमान रोहित जी, हाँ, अंकिता जी परिवार में। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान वीरेंद्र जी संगीता जी जैन परिवार। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मौन क्यों रहना चाहिए और किन किन स्थानों पर रहना चाहिए? मौन क्यों रहना चाहिए? देखो, मौन अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए मौन रखा जाता है, और 7 स्थानों में मौन तो सबको रखना ही चाहिए। गृहस्थों के लिए 7 स्थान में मौन रखना कहा है। भोजन के समय, बमन के समय, स्नान के समय, मल मूत्र का परित्याग करते समय, अपने सामायिक पूजन आदि आवश्यक कार्य करते समय, पाप कार्य की जहाँ संभावना वहाँ, और जहाँ झगड़े होने की समस्या हो वहाँ पर मौन रखना चाहिए। महर्षि, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ, बोलो। नमस्ते महर्षि, मैं मान्यतीन चपारा से, मैं रामटेक प्रतियोगिता की छात्रा हूँ। महर्षि, चम्मे शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, वे इतने ऊंचे पर्वत से मोक्ष क्यों गए, तथा आप शिखर जी की महिमा बताइए। हाँ, 20 तीर्थंकर शिखर जी से मोक्ष क्यों गए? नीचे से चले जाते तो हम लोग कितना इजी हो जाता, चलना नहीं पड़ता। ध्यान रखो, तीर्थंकर मोक्ष पर्वतों से इसीलिए गए कि हम सबको इस बात का आभास रहे कि अपना कल्याण करना होगा तो तपना होगा। समझ गए? तपस्या करनी होगी। तुम्हारे सवाल को एक दूसरे सवाल से जोड़ करके मैं बात करता हूँ। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि जैनों के तीर्थ ज़्यादातर पर्वतों पर हैं और वैष्णव तीर्थ प्रायः नदियों के किनारे हैं, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा, जैन साधना ज्ञान प्रधान साधना है और वैष्णव साधना भक्ति प्रधान साधना है। ज्ञान में अपना उत्कर्ष करना पड़ता है, खुद अपना मार्ग बनाना पड़ता है। तो हमें आगे बढ़ना है तो खुद को ऊंचा उठाना होगा,
इसलिए पर्वतों के शिखर पर हमारे तीर्थ बने। और भक्ति प्रधान साधना में कुछ नहीं है, अपने आप को अर्पित करना होता है। नदी में बह जाओ तो सागर तक पहुंच जाओ, इसलिए वैष्णव तीर्थ नदियों के तट पर। दूसरा, जैन साधना अग्नि तत्व प्रधान है। हम तपस्या करके कर्म को जलाते हैं, अग्नि तत्व की प्रधानता है। और वैष्णव साधना जल तत्व प्रधान है। वहाँ पर जैन आत्मा से परमात्मा बनते हैं और वे आत्मा को परमात्मा में मिलाते हैं। नदियाँ सागर में मिलती है, इसलिए जैन तीर्थ पर्वतों के शिखर पर और वैष्णव तीर्थ प्रायः नदियों के तट पर मिलते हैं। चलिए। महर्षि श्रीमान वीरेंद्र जी संगीता जी परिवार, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जिनेन्द्र जी नरपतिया, जो आज हमारे गुणायतन के ट्रस्टी बनने के गौरव को प्राप्त किए हैं। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, ये भौतिक युग में देखने में आता है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को सर्वस्व देने के लिए तैयार रहते हैं, वही बच्चा बड़े होकर के अपने माता पिता से सब कुछ लेने के लिए तैयार रहता है। ऐसा क्यों होता है? ये तो समझने की, ये समझ जाओ तो फिर समझ में आ जाएगा। इसलिए ये तय मान करके चलना, बच्चे तुमसे ले ही लेंगे, तुम चाहे कितना दो या ना दो। इसलिए क्या करो, एक सीधा सा फार्मूला देता हूँ, जितना बच्चों के हक का है उतना दे दो, बाकी अपने साथ बचाकर ऐसी व्यवस्था कर लो कि साथ में लेके जा सको। समझ गए? छोड़ने का काम नहीं है। चलिए। श्रीमान नरपतिया जी। हाँ। नरपतिया जी, जिनेन्द्र जी नरपतिया जी हमारे बीच। उसके बाद तैयार रहेंगे अमन जैन, श्री प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरा पूजा पाठ में मन थोड़ा कम लगता है, मगर मंदिर के जीर्णोद्धार, मंदिर की आय इनकम बढ़ाने में, डेवलपमेंट में, इन चीज़ों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो क्या ये सही है? देखिए, पूजा पाठ और मंदिर का रख रखाव, इनमें अंतर क्या है? मंदिर का रख रखाव भी एक प्रकार का धर्म ध्यान है। इसलिए जो लोग मंदिर का रख रखाव करते हैं वे अपने मन में ऐसी हीनता न लाएं कि मुझसे धर्म नहीं होता। अगर मंदिर का रख रखाव ही नहीं होगा तो धर्म कैसे होगा? हमारे शास्त्रों में धर्मायतनों की रक्षा और संरक्षण को साता, वेदनी और देवायु के आश्रव का कारण निरूपित किया है। इसलिए हताश मत हो, पर एक सलाह देता हूँ, इतना सब कुछ करते हो, पूजा पाठ और करने लगो, सोने में सुगंध वाली बात हो जाएगी, दोहरा लाभ हो जाएगा। जब रख रखाव ही कर रहे हो, भगवान की शरण में जा रहे हो, तो थोड़ा भगवान से अपनी ओर नेह लगा लो, भगवान से वार्ता भी तो करना शुरू करो। पूजा और क्या है? भगवान के साथ किया जाने वाला आंतरिक संवाद, वो संवाद जुड़ जाए, आनंद के साथ करो, भले एक पूजा करो, शुरू करो। हाँ। अमन जी जैन, प्रमाण सागर संघ सेवा संघ ललितपुर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जी डालमिया, जो आज गुणायतन के ट्रस्टी बनने का गौरव प्राप्त किए हैं। गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भून सा जीवन है इंसान का, भून सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा क्यों है? गुरुदेव, नमोस्तु नमो। भूल सा जीवन है भून सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा क्यों है? इसको सुधार लो, धूल सा जीवन है, बूंद बोलो। हाँ, बूंद सा जीवन है इंसान का, पर अहंकार सागर से भी बड़ा क्यों है? बस यही तो पता है कि बूंद को अपनी औकात का पता नहीं है। जिस दिन बूंद को अपनी औकात का पता लग जाए, उसका अहंकार अपने आप विनष्ट हो जाए। हाँ। श्रीमती मंजू जी डालमिया, ट्रस्टी गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी सेठी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, काल नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका है कि जब इंसान के ऊपर, स्वयं के ऊपर अगर कोई वियोग की विपत्ति आ जाए तो अपने मन को धीरज कैसे दे? बहुत अच्छी बात। ये विपत्ति तो आजकल सबके साथ जुड़ी है। वियोग की विपत्ति आने पर अपने मन को कैसे नियंत्रित करें? देखिए, संयोगों की नश्वरता का चिंतन करें, जीवन की भगवंता का चिंतन करें। ये सोचे संयोग वियोग में है, आज है कल रहे न रहे, जीवन आना जाना है, ये पल पल बदलता रहता है। ये तो सबके साथ है। हमने अनंतों संयोग पाए हैं, अनंतों संयोग बदले हैं। ये क्रम चलता है, चलता रहेगा। हम आने जाने वाले लोगों के जीवन को देखें तो सब चीज़ें ठीक हो
और एक बात अपने मन में देखें कि मेरे साथ सामने वाले का इतना ही संयोग था, ये हृदय में बैठा दें बस। ये इतने दिन का संयोग था, जीवन हकीकत है। और उस समय सोचना चाहिए हमारे रोने से कोई लौटने वाला तो है नहीं, जो आया है वो जाएगा। हमने तो बचपन से ही सुना है, सीखा है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। तो बारी आएगी और बारी आने पर सब अपने आप जीवन का क्रम बनता और बदलता है। इसलिए बारी आई है, चला गया, मेरा इतना ही संयोग था। और एक वाक्य को अपने जीवन का बोध वाक्य बना ले, संयोग वियोग मैं है। क्या? संयोग वियोग मैं है। यदि ये बात बैठ जाएगी तो सब बातें अपने आप समाहित हो जाएगी। महाराज की जय। परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 श्री हरे सागर मुनि महाराज की जय। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आचार्य श्री 1982 में समय शिखर जी की वंदना के लिए यहाँ आए, उनके यहाँ चरण पड़े और मुनि प्रमाण सागर जी भी यहाँ उनके साथ में ब्रह्मचारी अवस्था में मौजूद थे। तो शायद मुझे लगता है कि उनको ये मन में आई होगी कि कुछ न कुछ आचार्य श्री के नाम से भी कुछ यहाँ पर कुछ न कुछ यह होना चाहिए। तो मैं गुणायतन तो मैं कई बार आया हूँ, लेकिन आज मैंने ये देखा कि ऐसी अद्भुत चीज बन रही है जो दुनिया में मेरे ख्याल में अद्भुत चीज होगी, देखने लायक जो होगी। जैन दर्शन क्या होता है उसको देखने से ही तुरंत दिमाग में आ जाएगा। प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन अब एक प्रश्न अब मुझे बोला गया तो एक प्रश्न मेरा यह है कि जैसे मुझे शंका हो रही है कि जैसे निगोदिया जीव हैं और उसमें उसको एकेंद्रीय जीव क्यों नहीं बोला जाता है? निगोदी क्योंकि वो वनस्पति का एक जीव है, तो वो वनस्पति का एक जीव है, तो एकेंद्रीय जीव में क्यों नहीं आता? महाराज जी ये थोड़ा बताइए। देखिए, निगोदिया जीव को एकेंद्रीय जीव क्यों नहीं कहा जाता? निगोदिया एकेंद्रीय है, पर एकेंद्रीय मात्र निगोदिया नहीं। निगोदिया एक प्रकार की काय है। इंद्रिय की अपेक्षा से तो निगोदिया को एकेंद्रीय ही कहेंगे, लेकिन एकेंद्रियों में भी एक ऐसे विशेष जीव जो एक साथ अनंत एक ही शरीर में रहते हैं, वो निगोदिया है। इसे प्रायः साधारण वनस्पति के भेद के रूप में लिया जाता है, पर वह भी वनस्पतियों में हटकर है, इसलिए उनको एक अलग संज्ञा दी गई। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। क्या बोल गई? क्या बोल गई पता है? हाँ, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। अरे सागर जी महाराज की जय। बोलो। ऐसे बोल गए कि आचार्य जी का प्रखर वक्ता तो आप ही हैं, और उसमें भी इनका जब बचपन में नाम क्या था? नाम था नवीन। नवीन नाम, एक नवीन कार्य भी करने जा रहे हैं ये। आज हमने जो कार्य देखा एक अद्भुत कार्य है, और किस कार्य से कैसे कर रहे हैं? नाम भी इनका प्रमाण रखा गया, प्रमाण के द्वारा सारा कार्य करने के लिए इन्हें इतना अद्भुत कार्य चालू किया कि देखते ही बहुत विशाल आ रही है। महाराज श्री मेरा क्वेश्चन है, बोलो। गुणस्थान भय 7 होते हैं, गुणस्थान के हिसाब से कितने भय किसको रहते हैं? भय और एक देखिए एक है जीव द्रव्य ज्यादा है कि पुदुल द्रव्य ज्यादा है? पहले सवाल का उत्तर दे। देखिए, भय एक मानवीय दुर्बलता है, और ऐसे देखा जाए तो भय संज्ञा अष्टम गुणस्थान तक है। मैथुन 9 में भय अष्टम तक, भय संज्ञा अष्टम गुणस्थान तक, आहार संज्ञा 6ठे तक, भय संज्ञा अष्टम तक, मैथुन संज्ञा 9वें तक, और परिग्रह संज्ञा 10वें तक। लेकिन भय व्यक्त विकार के रूप में 6ठे गुणस्थान तक होता है। सम्यक दृष्टि को भी भय होता है, वो भय मुक्त नहीं होता।
हाँ, अच्छाई सम्यक दृष्टि को भी होता है, लेकिन वो भय होता है, भयातुर नहीं होता। भय होना और भयातुर होना, इसमें बड़ा अंतर है। सतर्कता अपनाना, सजग रहना, ये भी एक प्रकार का भय है जो हमें सावधान करता है। लेकिन किसी वास्तविक और काल्पनिक भयजन्य परिस्थिति के निर्मित होने से घबरा जाना भयातुरता है। वो घबराता नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि आंख मूंद करके चलता है, निडर होता है, मदोन्मत्त सामने हाथी आ रहा है कि हमको कोई भय नहीं। सम्यक दृष्टि तो सत्य भय विप्रमुख का होता है। तो हाथी के सामने अड़ जाए उसको सम्यक दृष्टि कहोगे कि पागल? बोलो, सामने से मदोन्मत्त हाथी है और वो सम्यक दृष्टि जीव है, उस हाथी को देख करके बचने के लिए साइड होगा कि नहीं? तो डर गया इसलिए हुआ। अभी कुछ लोगों ने बोला, हम लोगों ने कोरोना से बचने के लिए लोगों को प्रेरणा दी कि भैया मास्क लगाओ, गाइडलाइन का पालन करो, थोड़ी सी दूरी बना करके चलो, हिफाजत रखो। तो एक साहब ने आके मुझसे ही कहा, महाराज जी सम्यक दृष्टि तो सत्य भय से मुक्त होता, आपको कोरोना से क्या डरना? हम बोले इसका मतलब सम्यक दृष्टि ऐसा निडर होता है कि जहर भी पी ले। ये सब पागलपन की पहचान है। भय होना और भयातुर होना, इन दोनों में अंतर है, और जीव द्रव्य से अनंत गुना पुद्गल है। नमस्कार। अनामिका जी जैन पथरिया, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रभात कुमार जी एवं समस्त समाज गोरेगांव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं भक्तांबर हीलिंग करती हूँ और भक्तांबर जी के माध्यम से सभी को हीलिंग देती हूँ और सभी के कल्याण की भावना करती हूँ। लेकिन महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि चिंतामणि पारसनाथ भगवान के ऊपर इतने उपसर्ग सहन किए उन्होंने 10 भाव तक, लेकिन उनके अंदर ऐसी क्षमता आई, हमारे अंदर ऐसी क्षमता कब आएगी? सब मुझसे पूछते हैं, तो मैंने कहा महाराज जी से जिज्ञासा समान। बस पारसनाथ को भजने लगो, अपने आप सहनशीलता आ जाएगी। समझ गए? नाम लोग पारसनाथ का करते हैं और काम कमठ का करते हैं, तो क्षमता कहाँ से आएगी? ये ठान लो, हम पारसनाथ का नाम लेंगे, पारसनाथ का काम करेंगे। नमस्ते। प्रभात कुमार जी, हम समस्त गोटेगांव समाज के लोग, उसके बाद वहीं से जहां आपने वहीं से प्रश्न पूछे, उन्हीं के साथ मोनिशा जैन है, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री पवन जी बोहरा उज्जैन, पंकज सेठी कोटा और पीयूष जी पहाड़िया इंदौर। तीनों तैयार रहेंगे साथ में। एक पूछेंगे। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का और समस्त गोटेगांव परिवार से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जैन दर्शन का मूल अहिंसा धर्म है और तदनुसार कहा जाता है जियो और जीने दो। इसके प्रथम जियो यानी स्वयं जीने का आदेश है, फिर जीने यानी अन्य जीवों की रक्षा का उपदेश है। इसमें प्रथम स्वयं जीने का उपदेश किस अपेक्षा से है? अरे हम जिएंगे तभी तो किसी को जीने देंगे, हम ही नहीं जिएंगे तो किसी को जीने देंगे। इसलिए खुद जियो और खुद जीने दो। समझ गए? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। अगला श्रीमान पवन जी, पंकज जी, पीयूष जी पहाड़िया से एक प्रश्न के लिए तैयार हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी, सुषमा जी सिंघई खुरई। मुनिवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, हम लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हमारे साथ जो लोग रहते हैं आसपास के, कई बार वो आस्तीन के सांप की तरह व्यवहार करते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि हम उनसे किस प्रकार बचें और किस प्रकार हम अपने परिणाम निर्मल बनाए रख सकें? गुरु। सपेरों को देखा है? बोलो, सपेरों को देखा है कि नहीं देखा? वो सांप रखते हैं ना, हाँ जी, पर बचे रहते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, किसी की बड़ी सार्थक पंक्तियाँ, सांपों से निपटने के कुछ पैतरे भी सीख। सांपों से निपटने के कुछ पैतरे भी सीख। यदि तुझे रहना आलमे फना में, रहना आलमे फना में, इस दुनिया में रहना है तो थोड़े पैतरे सीखना चाहिए। समझ गए?
तो ये सांप है, रहेंगे, आस्तीन के रहने दो। अपने पास एक ऐसी नागदमनी रखो कि सांप कितना भी दंश मारे उसका जहर न पड़ पाए, उससे तुम अप्रभावित रहो। अब सांप है पले हुए तो रहेंगे ही, पाले क्यों? अब आस्तीन में है तो है, चिंता मत करो, बस अपने सुरक्षा का ख्याल रखो, उनसे प्रभावित ना हो। पर मुश्किल तो तब होती है जब आप आस्तीन के सांप को रात दिन दूध पिलाते हो, उसे पाल पाल के मोटा करते हो, फिर कहते हो अरे ये तो आस्तीन का सांप बन गया। अरे भाई पहले ही उसे भांप लो तो बात ही कुछ नहीं होगी। समझ गए? नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार, नमस्ते। श्रीमान अशोक जी सुषमा जी सिंघई खुरई ट्रस्टी गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजीव जी सेठी गया। नमोस्तु भगवान। परम पूज्य आचार्य श्री जी ने कहा था हम सत्य के अनुरूप चलेंगे तो वह सिर्फ वह सुंदर होने वाला है, हम सत्य को छोड़ देंगे तो सब समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव, हम सामान्य नागरिक के रूप में देख रहे हैं कि सत्य या जिसे न्याय कहें उसकी प्राप्ति में और उसे प्रतिष्ठित करने में वर्षों और कभी कभी पूरा जीवन लग जाता है, जबकि असत्य अधिकार पूर्वक सर्वत्र राज्य करता है। हे प्रभु, ऐसे में हम क्या करें? चंदन का पेड़ देखा? बोलो, देखा है ना? कितने दिन में लगता है? अधिक समय में वर्षों लगते हैं तब चंदन का पेड़ फलता है। और बेशरम क्या होता है? चाहे जहां उगाता है उसको सींचना भी नहीं पड़ता, फेंक दो अपने आप उगाता है, इसलिए उसका नाम बेशरम है। समझ गए? और झारखंड बिहार में उसके लिए एक दूसरा शब्द है जो आपको बता देता हूं, उसका नाम है थेथर। थेथर, थेथर यानी एकदम बेशरम, वो पर्यायवाची शब्द है। समझ गए? तो बेशरम का पेड़ चाहे जहां पनपता है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, सत्य चंदन का पेड़ है जो समय पर फलता है, और असत्य बेशरम है, चाहे जहां पसर जाता है, फैलने दो। श्रीमान संजीव जी सेठी गया परिवार तैयार हैं, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री डॉक्टर नीलम जी सराफ ललितपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरी पुत्र बधू जो है ना वो प्रश्न पूछिए महाराज। हाँ बोलो। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, शंका है कि बोलो, घबराओ नहीं। हाँ, कि विचार में जो भिन्नता होती है, जैसे नंबर 9 है, मेरी को नंबर 9 दिख रहा है और सामने वाले को भी नंबर 6 दिख रहा है, दोनों को अपनी अपनी तरफ से दोनों सही हैं, बट उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, हमें अगर 9 दिख रहा है तो हम 9 पर ध्यान दें, सामने वाले को 6 दिख रहा है वो 6 को ध्यान दे, लेकिन हम इस बात के लिए सामने वाले से लड़े नहीं कि तुम इसको 9 बोलो, और सामने वाला इस बात के लिए लड़े नहीं कि तुम इसको 6 बोलो। तुम्हें जो दिख रहा है तुम ऐसा देखो, लेकिन उसे वैसा ही मत समझो। 9 को पलटने से 6 भी होता है, ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हम 9 देख रहे हैं और कोई कह रहा है 6, बोले हाँ 6 भी है। समझ गए? इतनी उदारता अपने अंदर होनी चाहिए। हम अपने दृष्टिकोण पर स्थिर रहे, पर सामने वालों के दृष्टिकोण का सत्कार करना भी सीखें। डॉक्टर नीलम जी सराफ ललितपुर, बोलो। और उसके बाद तैयार रहेंगे। हाँ बोलो जल्दी। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। बोलते हैं कि हमें आज में जीना चाहिए, लेकिन हमारा धर्म ऐसा कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो वो पहले के पाप कर्म का उदय है, या अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ तो पहले के पुण्य कर्म का उदय। ये भी या फिर अभी अच्छा करेंगे तो आगे जाकर तुम्हारे साथ अच्छा होगा, या अभी अगर बुरा करा तो तुम्हें नरक गति मिलेगी। तो महाराज श्री, इन सब में हम आज में ही आगे का या पहले का सोचने लगते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये सब में कैसे हम तालमेल बैठाएं कि हम आज में जी सकें। बहुत अच्छा सवाल।
आज में जीने की बात की जाती है, पर हमें हमेशा बीते कल से जोड़ा जाता है, आने वाले कल के लिए जोड़ा जाता है। ये क्या है समझो। आज में जीने का अर्थ क्या है और हमें बीते कल या भावी कल की बात जो बताई जाती है उसका अर्थ क्या है। आज में जीने का मतलब कुल इतना है कि अतीत की स्मृतियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो और भविष्य की कल्पनाओं में कभी खो मत। लेकिन आज में जीने का ये अर्थ कभी नहीं है कि अतीत के अनुभवों का कोई लाभ न लो और भविष्य के प्रति कभी कोई सतर्कता न रखो। आज में जीने के अर्थ को व्यापकता से समझो। आज में जीने का मतलब आज को सार्थक बनाओ, और आज को हम सार्थक तब बना सकेंगे जब हम अपने बीते हुए कल का अनुभव पाएंगे। के प्रति एक सतर्कता का संदेश लिया हुआ है, इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखना। और यह भी तभी होगा जब हम आज को सुधारेंगे। जो अतीत का फल मिल रहा वो भी आज मिल रहा है, और भविष्य का बीज बन रहा वो भी आज बन रहा है। इसलिए अतीत चाहे अनंत हो, भविष्य चाहे अनंत हो, पर हमारे लिए करने का कुछ है तो बस वर्तमान है, उसी से हम सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर नीलम जी सराफ ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती सुषमा जी भांदरी, अंकुश आकांक्षा जैन, आशा जैन, श्री जैन, कीमती कुमार जैन, डॉक्टर सौरभ जैन। मुनिश्री, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से तथा विधानकर्ता परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि शः नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि बचपन में हम एक खेल खेलते हैं राजा मंत्री चोर सिपाही का। इसमें चोर के पॉइंट्स 0 होते हैं, पर हमारे मन रूपी चित चोर को राजा माना जाता है। मुनिश्री, जब राजा ही चोर हो तो हमारे जीवन का कामकाज कैसे चल सकेगा? कृपया मार्गदर्शन दें। कबीर का एक दोहा मुझे याद है, बेढ़ा दीनों खेत को, बेढ़ा खेती खाए, नृप करे अन्याय तो न्याय कहां से पाए। तो बिल्कुल ठीक है, मन राजा है, लेकिन राजा ही चोर हो जाए तो जीवन का कोई ठौर नहीं। इसलिए हमें मन को चोर बनने से बचाना होगा, मन को मालिक बनाओ। और वह तभी संभव होगा जब हम मन को सही प्रशिक्षण दें, सही दिशा दें, सही दृष्टि दें। डॉक्टर सौरभ जैन अग्रिम और पूरा परिवार सामने है, और डॉक्टर सौरभ जैन के लिए एक बार आप जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। अभी नहीं, पूरे कोरोना काल में आचार्य को समर्पित होते हुए लगभग 6500 बार आपने चिकित्सीय परामर्श दिया। बहुत सुंदर सुंदर परामर्श आपके द्वारा दिए गए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिकित्सीय परामर्श की जो फीस थी वो फीस थी कि नियम, एक कोई भी छोटा सा अपने सामर्थ्य के अनुसार नियम ले लें। ये बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रेरणा है हम सबके लिए। वो एक चीज भेंट करेंगे, ले आओ। और वो आचार्य श्री के अनिल जी समर्पित, अनिल जी एक आचार्य श्री के भगवान महावीर के 26वें निर्वाण महोत्सव पर जन्म कल्याणक पर उन्होंने एक थीम बनाई है। रमेश कुमार जी जैन ने उसको बनाया है, नागपुर वालों ने जोरदार तालियों के साथ। वे गुणायतन के ट्रस्टी हैं। देखिए, रमेश जी ने जो चीज आप सबके बीच प्रस्तुत की है, यह इनकी कल्पनाशील मस्तिष्क की उपज है। भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार ने कुछ सिक्के जारी किए थे, उसमें 5 रुपए के भी सिक्के थे। इन्होंने 5 रुपए के सिक्के से ये जैन प्रतीक को बनाकर यहाँ अर्पित किया है। हाँ, अनेक स्थानों में उसे रखा है, आज ये यहाँ समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर अंकित जैन प्रश्न पूछ रहे हैं, और उनके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमती महिमा जी, श्रीमती छाया जी लोहाड़िया और श्रीमती आशा जी कासलीवाल, हैदराबाद। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। गुणायतन प्रणेता श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है
कि धार्मिक क्रियाओं के दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है कि हम गए और हमने अभिषेक भगवान का बहुमान से किया, पूजा बहुमान से करी, क्योंकि आपके द्वारा बताया गया है तो हम उसमें बहुमान कर लेते हैं कि किस अच्छे से कितने अच्छे ढंग से हमें करना है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है मुनिवर कि जब हम मंदिर से आते हैं तो हम मंदिर से आते हैं तो कभी हम भगवान को पेट दिखा के आ जाते हैं, कभी हम मंदिर में वार्तालाप करते हैं भक्त श्री जी के सामने, तो और कभी हम मंदिर में श्री जी के सामने ही द्रव्य धोने लगते हैं। तो मेरा ये आपसे देखिए, बहुत अच्छी बात कही है। कुछ दिन पहले भी इस तरह का भाव आया था। हमें मंदिर में जाने के बाद भगवान की असाधना से बचना चाहिए और भगवान को पीठ नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा क्रॉस होके आना चाहिए। और वैसी कोई क्रिया 84 असाधनाएं मंदिर की बताई है, उनसे बचना चाहिए। उसमें एक असाधना है, मंदिर में दीवार से टिक करके भी नहीं बैठना चाहिए। अब तो आप लोग बिना कुर्सी के नहीं बैठ पाते हैं, उसमें भी टिक जाते, पाँव पसार लेते हैं। इसलिए कायदे से मंदिर में कुर्सी की जगह मुड्ढे का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ टिकने की व्यवस्था ना हो। जम्हाई लेना, दीवार से टिकना, बातें करना, ये सब जिनेंद्र देव की असाधना है और पाप बंध के कारण है, इनसे बचना चाहिए। महाराज जी, मंदिर में बातचीत करने से बोल तो दिया, आगे चलो। हाँ, श्रीमती महिमा जी, ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमती छाया जी, सुभाष जी लोहाड़े, आशा जी कासलीवर हैदराबाद तैयार है। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे शिरोमणि संरक्षक श्रीमान अनिल जी बड़जात्या, कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हैदराबाद की लोहाड़े परिवार की तरफ से, हैदराबाद के वासियों की तरफ से नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है, गुरुदेव कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, धर्म की सरल परिभाषा तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, और श्रावक के 6 आवश्यक भी क्या धर्म के ही विभिन्न रूप है। एवं गौशाला, शांति धारा, मंदिर निर्माण में सहयोग देना क्या कहलाता है? कृपया समाधान करें, धर्म के सही मायने क्या है? देखिए, धर्म बिल्कुल सही कहा, वस्तु का स्वरूप धर्म है। लेकिन हमारी जितनी भी आपने भी चर्चा की, मंदिर निर्माण, गौशाला और अन्य तरह के कार्य, ये क्या है? ये धर्म के अंग है, ये धर्माचरण है, जहाँ आकर हम वस्तु के स्वभाव को पहचान सके, वस्तु के स्वरूप को जान सके, वो धर्म है। तो वस्तु के स्वभाव को जानने के लिए हमें यहीं आकर के प्रेरणा मिलेगी। चाहे आप पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, चाहे शंका समाधान अटेंड करो, ये धर्म नहीं है, ये धर्म का एक अंग है, जिससे हमें धर्म की प्रेरणा मिलती है और धर्म की भावना को बल मिलता है। हाँ, बोलिए। घर बैठे अपने भक्तों को अपने प्रवचन के द्वारा प्रेरणा और संस्कार देने वाले मुनिवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और हैदराबाद वालों की तरफ से 3 बार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, तो कहते हैं जीवन में एक गुरु का होना जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ऐसी क्या प्रायोरिटीज, मुझे हिंदी में नहीं आता बोलना, क्या प्रायोरिटीज होना चाहिए जिससे हम हमारे गुरु का चयन कर सके कि वो हमें मार्गदर्शन में दे सकें। तो और गुरु ऐसे मिले हमें जो हमें अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। हमारे में ऐसी क्या प्रायोरिटीज होना चाहिए ताकि हमें गुरु मिले? देखिए, बात सही है कि बिना गुरु के जीवन तरता नहीं, और गुरु तो होना ही चाहिए। जैसे आपका एक फैमिली डॉक्टर होता है, आपका एक लीगल एडवाइज़र होता है, वैसे ही जीवन का एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी होना चाहिए, और वह केवल गुरु हो सकता है। अब सवाल है गुरु के चुनाव का, किसे गुरु के रूप में चुने। जिसके अंदर गुरुत्व की आभा दिखती हो, उसे ही गुरु के रूप में चुनना चाहिए। अगर आप किसी को आध्यात्मिक पथ का प्रदर्शक मानते हो, तो ये देखो कि जिस अध्यात्म की पिपासा लेकर हम उनकी शरण गह रहे हैं, वो उनमें है या नहीं। वे कहीं हमारी तरह विषय कषायों में तो रचपचने वाले नहीं हैं, हमारी तरह गोरख धंधे में उलझने वाले तो नहीं हैं। यदि वो उससे रहित है तो वो मेरे गुरु होने लायक है। अब गुरु को चुनने के लिए या गुरु को पाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए।
अपने आप को शिष्य बनाने की क्षमता बना लेनी चाहिए। अगर हम शिष्य बन गए तो गुरु हमें अपने आप मिल जाएंगे। मुश्किल ये है कि लोग गुरु को खोजते हैं, शिष्य बन नहीं पाते। शिष्य तब बना जाता है जब गुरु को अपने जीवन आदर्श के रूप में हृदय में स्थापित कर ले। और जब हम गुरु को अपने जीवन आदर्श के रूप में हृदय स्थापित करते हैं और उन्हें ही अपना मार्गदर्शक और प्रेरक मान लेते हैं, तो वे हमारी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों के नियंत्रक बन जाते हैं। उनके माध्यम से हमारे जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होने लगता है और हम अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाते हैं। तो वो भाव जिस दिन जग जाए, समझ लेना हमने गुरु को पा लिया। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। मैं हैदराबाद से महिमा जैन अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको प्रणाम करती हूँ। ये क्वेश्चन मेरी बेटी की तरफ से है। वो 10 साल की है, उसका नाम आन्या जैन है। उसका ये पूछना है कि गॉड मतलब भगवान ने पूरा क्रिएट किया है वर्ल्ड को, यूनिवर्स को, हमको, सबको, तो फिर डेथ क्यों ज़रूरी है? जहाँ भगवान क्रिएट करता है वही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे यही हमें बच्चों को चीज़ें समझानी चाहिए और यहाँ हम लोग प्राय विफल हो जाते। भगवान ने संसार को बनाया, ये धारणा ही ठीक नहीं। भगवान ने किसी को नहीं बनाया। ये जो क्रिएशन है ये एब एटर्नो है, इसे किसी ने बनाया नहीं, कोई इसका क्रिएटर नहीं है। ये अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी। इसे कोई बदल नहीं सकता, इसे कोई बना नहीं सकता। हाँ, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनका स्वभाव है उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता। तो उत्पन्न होने के बाद विनष्ट होना और विनष्ट होने के बाद उत्पन्न और विनष्ट होने के बाद भी जो का त्यों बना रहना, ये स्वभाव है। और ये चीज़ें परिवर्तित स्वभाव से होती है, इसलिए जन्म मरण चलता रहता है। अब मैं आपसे कहता हूँ थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, हम आप सब अमर होते तो दुनिया का क्या होता? नया जन्म होता रहता और हम अमर बने रहते। अमर तो जान दो 400-500 वर्ष की उम्र हो और बाकी सब 25, 50, 60, 70 साल में जाते रहें तो हम घर में ही अजूबा बन जाते हैं। इसलिए प्रकृति है, रिफ्रेश करती है, चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, समूल विनाश नहीं है। आत्मा का न जन्म है न मरण। जैसे कपड़े फटते हैं तो आप अपने कपड़े बदलते हैं, इसी तरह मृत्यु और कुछ नहीं, देह परिवर्तन की एक क्रिया है। हम अपने ऊपर के चोले को बदलते हैं। ये अनादि से है और अंत काल तक बना रहेगा। इसे कोई बदल नहीं सकता, इसे कोई बनाने वाला नहीं, इसे कोई मिटाने वाला नहीं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे RR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दमाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।
स्वर्गीय श्री जानकी लाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती सोहिनी देवी बाकलीवाल की पुण्य स्मृति में श्री मुकेश जैन, सीमा जैन, वैभव जैन, आयुषी जैन, सिद्धार्थ जैन, फर्म सिमायरा फैशन, रिंग रोड, सूरत।